हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 3, पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और आज हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ कोठारी कमीशन। The Kothari Commission, officially known as Indian Education Commission, was a landmark initiative aimed at reforming and modernizing Indian education system. जो कोठारी कमीशन है 1964 में ये आता है और इसी कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका एम था रिफॉर्म करना और मॉडर्नाइज करना जो इंडिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसको। इट एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसने एम्फेसाइज किया कि एजुकेशन है, इसको एक पावरफुल टूल हमने बनाना है जिससे हम क्या करेंगे, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन विजन्ड एजुकेशन एज अ डायनेमिक फोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। फर्स्ट एम इसका था नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। एजुकेशन शुड फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, यूनिटी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजनल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। जो एजुकेशन है ये एक इस हिसाब से हमें एजुकेशन देनी है जो सेंस ऑफ, ताकि जो है लोगों में सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी आए और यूनिटी आए और इमोशनल इंटीग्रेशन हो। नो मैटर आपका रीजनल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डिफरेंसेस कितने हैं, लेकिन हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो हेल्प करे नेशनल इंटीग्रेशन की और नेशनल यूनिटी में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। दिस कमीशन emphasized the need for scientific temper, rational thinking and modernization to keep pace with the global advancement. हमने सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है, साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत है, रैशनल थिंकिंग होगी, लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी और मॉडर्नाइजेशन होगी ताकि हम जो है ग्लोबल जो एडवांसमेंट हो रही है उस लेवल पे हम उनके साथ compete कर सकें। नेक्स्ट एम इसका आता है सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट शुड हेल्प टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। एक ऐसी एजुकेशन जो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस का मीनिंग होता है कि दैट एवरीवन डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, उसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। और क्या करेगा ये एलिमिनेट किया जाएगा पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को। फोर्थ एम इस कमीशन का था एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस। द गोल वॉज टू मेक इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग मीनिंगफुली टू सोसाइटी। एक ऐसी एजुकेशन लोगों में दी जाए जिससे इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट हो और उसके अलावा पहले आप सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे एंड देन आप क्या करेंगे, मीनिंगफुली अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इसका एम था साइंटिफिक आउटलुक। इट एडवोकेटेड साइंटिफिक एटीट्यूड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टू एनकरेज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर हम चलेंगे, इट विल लीड्स टू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उसकी वजह से क्या इनक्रेज होगा, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिक्स्थ एम इसका था सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऐसे बिलीफ जो सोसाइटी के द्वारा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जो गाइड करते हैं किसी इंसान के बिहेवियर को और किसी इंसान के सोशल नॉर्म्स और लॉज को। मॉरल वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे आइडियल्स जो गाइड करते हैं किसी पर्सन को इन डेटरमाइनिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, गलत से आप सही, ताकि डेटरमाइन कर सकें और अपने बिहेवियर को शेप कर सकें। और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ वो होती हैं ऐसे प्रिंसिपल्स लाइक लव, कंपैशन, ट्रुथ, जो गाइड करते हैं किसी पर्सन को टुवार्ड द सेंस ऑफ पर्पस। तो इस कमीशन का एम ये था कि सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमने लोगों में लेके आनी है। कमीशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू बिल्ड कैरेक्टर, इंटीग्रिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
नेक्स्ट एम है प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एजुकेशन शुड एनहेंस प्रोडक्टिविटी by linking learning with work and promoting vocational and technical skills. हमने एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिसमें जो लर्निंग है उसको हमने लिंक करना है वर्क के साथ, और हमने प्रमोट करना है साथ में वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स भी बच्चों में. नेक्स्ट एम इसका था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप एक बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ डेमोक्रेसी, आप किसी डेमोक्रेसी का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, और इसमें आता है विच इंक्लूड हैविंग राइट्स एंड बोथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों जिसमें आते हैं. तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप सिस्टम शुड कल्टिवेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड ऑफ कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन आखिर लाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो इसमें फर्स्ट है कि फ्रेगमेंटेड एजुकेशन सिस्टम. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज एजुकेशन सिस्टम वाज डिसजॉइंटेड विद डिफरेंट पॉलिसीज अक्रॉस स्टेट्स एंड अ यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क वाज इसेंशियल. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था. डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशन दी जा रही थी. तो ये हमारे कोठारी कमीशन जो है इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम चाहते थे कि सब लोगों को, चाहे वो इंडिया के किसी भी रीजन में रह रहे हों, सबको एक जैसी जो शिक्षा है, समान शिक्षा सब लोगों को दी जाए, ताकि वो हमारे फिर नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल यूनिटी में भी कंट्रीब्यूट कर सके. सेकेंड नीड कोठारी कमीशन की थी कि आउटडेटेड करिकुलम. एग्जिस्टिंग करिकुलम वॉज लार्जली कॉलोनियल इन नेचर, लेकिंग रेलेवेंस टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक नीड्स. जो हमारे पास ऑलरेडी चला हुआ था करिकुलम वो कॉलोनियल इन नेचर था और उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं थी. इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स है ना, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं था. और हम चाहते थे कि हम एक ऐसी एजुकेशन लाएं जिसकी रेलेवेंस कहाँ हो, इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के साथ जो है उसकी रेलेवेंस हो. थर्ड नीड जो थी इसकी वो था लो लिटरेसी रेट्स. Especially in rural areas, there was an urgent need to expand access to primary and adult education. इंडिया का जो लिटरेसी रेट था बहुत लो था. रूरल एरियाज़ की स्पेशली हम बात जब करते हैं वहाँ पे स्कूल्स ही नहीं थे. प्राइमरी और अडल्ट एजुकेशन दूर दूर तक बच्चों को नहीं मिल पाती थी. इसलिए हमें ज़रूरत थी कि इसलिए हमें फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन विच वॉज क्रूशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिफ्थ पॉइंट है inadequate infrastructure and resources. School and colleges suffered from poor infrastructure, lack of trained teacher and insufficient funding. हमारे पास प्रॉपर स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, हमारे पास जो इंफ्रा है वो हमारे पास बहुत पुअर था, हमारे पास ट्रेंड टीचर नहीं थे, हमारे पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं थी ताकि हम इन चीज़ों को, अपने इंफ्रा को अच्छे से मेंटेन कर सकें. सिक्स्थ पॉइंट है scientific and technological advancement. To compete globally, India needed to foster scientific temper and technological innovation through education. ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए इंडिया को ज़रूरत थी कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर लेके आएँ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ताकि किए जाएं थ्रू एजुकेशन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. एजुकेशन वॉज सीन एज अ टूल टू प्रमोट यूनिटी इन अ डाइवर्स कंट्री विद मल्टीपल लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड कल्चर. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजन है, कल्चर डिफरेंट है और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. इसीलिए सब लोगों को, ताकि इंडिया में यूनिटी प्रमोट हो सके और फिर वो नेशनल इंटीग्रेशन में लोग पार्टिसिपेट कर सकें और एक हम जो है नेशनल लेवल पे उसको यूनाइट कर सकें. तो एजुकेशन को एक टूल की तरह देखा गया कि ये प्रमोट करेगी यूनिटी. जब हम सब जगह पे समान एजुकेशन लोगों को देंगे, एक ही प्रकार की जो स्ट्रक्चर हमारा होगा और हमारी जो एजुकेशन होगी वो सेम होगी, तो ये हमारी हेल्प करेगी नेशनल इंटीग्रेशन में. अब हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. कोठारी कमीशन का जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था, इट वॉज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. द कमीशन रिकमेंडेड
that the education should be free and compulsory for all the children up to the age of 14 in alignment with Article 14 of the Constitution. It emphasized that universal elementary education was a fundamental right and national obligation. तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जिनकी एज जो है 14 अप टू द एज ऑफ 14 इन अलाइनमेंट विद आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है ये डीपीएसपी में आता है और इसका आर्टिकल 45 है हमारा है, स्टेट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। उसी के साथ अलाइनमेंट में ये बनाया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे हम अप टू द एज ऑफ 14। Or it also emphasized that universal elementary education was a fundamental right and national obligation. Next recommendation was common school system to promote social integration and equality. The commission proposed common school system. This system would ensure that children from different social, economic and cultural backgrounds study together and eliminate discrimination and promote unity. कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है कि सभी बच्चे जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो टुगेदर एक स्कूल में जाएं और वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाए। इससे क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं और हम प्रमोट कर सकते हैं यूनिटी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, neighborhood schools. This idea was introduced to make education accessible to all children, especially in rural and remote areas. क्योंकि उस टाइम क्या था, बच्चों के पास रूरल और रिमोट एरियाज में स्पेशली बच्चों के पास स्कूल ही नहीं थे, बहुत दूर दूर तक स्कूल होते थे और बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते थे। तो नेबरहुड स्कूल्स का मतलब है कि बच्चों को जो है उनके घर के नज़दीक ही स्कूल होने चाहिए। 3 किलोमीटर में आपको प्राइमरी स्कूल मिलना ही चाहिए, 5 किलोमीटर में आपके सेकेंडरी स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। द स्कूल वुड एडमिट ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी विदाउट एनी सिलेक्शन प्रोसेस। और ये जो स्कूल होंगे सभी स्टूडेंट्स को, लोकल कम्युनिटी के सभी को अलाउ करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी सिलेक्शन प्रोसेस। फोर्थ रिकमेंडेशन वॉज करिकुलम रिफॉर्म। द कमीशन रिकमेंडेड अ चाइल्ड सेंटर्ड curriculum and activity based curriculum that would be relevant to child's environment and development needs. It emphasized inclusion of moral education, work experience and physical education to promote holistic development. तो जो करिकुलम होता है क्या है, एक स्ट्रक्चर और एक ऐसा प्लान विच इंक्लूड सब्जेक्ट, लेसन एंड एक्टिविटीज़ जो गाइड करते हैं स्टूडेंट को टुवर्ड अ स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल। तो इसमें बात की गई है जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होगा। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम से हमारा मतलब है एक ऐसा करिकुलम जो रेलेवेंट हो किसी बच्चे के एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट नीड्स के हिसाब से, उसकी क्या नीड्स हैं, बच्चा कैसे समझ रहा है, उस हिसाब से हम अपना करिकुलम जो है सेट करेंगे। It emphasized inclusion of moral education, work experience and physical education to promote holistic development, ताकि holistic development जो है बच्चे की हो सके। holistic development होता है जिसमें आप बच्चे की intellectual development, physical development, mental development, emotional development, cultural development और जो है proper overall development को हम जो है holistic development बोलते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी मिनिमम लर्निंग लेवल्स टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। कमीशन रिकमेंडेड मिनिमम लर्निंग लेवल फॉर ईच स्टेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दिस वुड हेल्प मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस स्कूल। जो लर्निंग लेवल्स हैं वो उनको बहुत मिनिमम किया जाएगा, स्पेशली ईच स्टेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो हम दे रहे हैं उसमें बहुत कम रखेंगे हम जो लर्निंग लेवल्स हो गए, क्योंकि इससे हेल्प हो गई हमारे, हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं बच्चे की प्रोग्रेस को और मेंटेन कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्कूल में। सिक्स्थ रिकमेंडेशन वाज टीचर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। Recognizing the importance of teacher, the commission recommended improved teacher education program, better recruitment policies. It stressed that teachers should be well qualified, motivated and adequately compensated. कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उनको इम्प्रूव किया जाए और बहुत
जो है जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बेटर की जाएँ। और इसने ये भी बोला था कि जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, दे शुड बी कॉन्फिडेंट एंड एडिक्वेटली कंपनसेटेड, मतलब उनको अच्छी सैलरीज मिलनी चाहिए। सेवन्थ जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। कमीशन हाईलाइटेड द नीड फॉर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, teaching material, libraries and sanitation facilities. It also recommended increased investment in education to support this improvement. हमारे पास एडिक्वेट क्या चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट चाहिए, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, टीचिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स होने चाहिए। और इसने ऑल्सो रिकमेंड किया कि जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में उसको भी बढ़ाया जाए। Next recommendation, special focus on disadvantaged group that to achieve true universalization. Commission recommended to bring children from marginalized communities such as SC, ST and girls into mainstream. It also recommended scholarship, midday meal and incentives to improve enrollment and retention. डिसएडवांटेज जो सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे SC, ST और जो गर्ल्स है, ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और इसके लिए क्या किया गया, स्कॉलरशिप्स दी गई, मिड डे मील का जो फूड है वो दिया गया और इंसेंटिव भी दिए गए ताकि जो एनरोलमेंट है बच्चे एनरोल करें स्कूल में। और रिटेंशन, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन का मतलब है वो स्टे कर सकें, मतलब वो अपना नाम ना वापस ले लें, एनरोल एक बार अगर आप हो गए हैं तो वो फिर कंटिन्यू कर सकें। उसके लिए आप स्कॉलरशिप भी देंगे, मिड डे मील और इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। नाइन्थ रिकमेंडेशन इसकी थी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। कमीशन रिकमेंड डिसेंट्रलाइजिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू एम्पावर लोकल बॉडीज एंड कम्युनिटीज। दिस वुड एंश्योर बेटर मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर के थ्रू ही रेगुलेट नहीं हो रहा है, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर जो है स्टेट के पास भी है, लोकल बॉडीज़ के पास भी है। तो ताकि फिर इससे क्या होता है बेटर मॉनिटरिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, रेगुलर असेसमेंट ऑफ student learning, teacher program and school functioning was recommended to maintain quality and identify areas for improvement. इसका मतलब है कि क्या है, रेगुलर असेसमेंट होती रहे, स्टूडेंट क्या लर्न कर रहे हैं, टीचर की क्या परफॉर्मेंस है, स्कूल फंक्शनिंग वाज रिकमेंडेड टू मेंटेन क्वालिटी एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. So that's all about this Kothari Commission. Thank you so much for watching video. Stay tuned for next video.